हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग पिछले दिनों के करंट अफेयर्स का इस वीडियो में रिवीजन भी करेंगे और उसके साथ हम लोग एजुकेशन नॉलेज बूस्टर भी देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड प्रीवियस जितने भी एक साल के करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया जाता है। तो बिना देर किए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विंस यूरोपियन यूनियन 2022 साखारोव फ्रीडम प्राइज? तो बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूक्रेनियन। ठीक है, ऑप्शन डी यूक्रेनियन। साखारोव फ्रीडम प्राइज जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। ये जो है यूक्रेनियन पीपल को किस लिए दिया गया है? तो ये जो है रसिया यूक्रेन वॉर में फ्रीडम ऑफ थॉट और साहस के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं साखारोव फ्रीडम प्राइज के बारे में। ठीक है, तो ये जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो रॉबर्टे मेट्सोला हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन पार्लियामेंट का वो कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में। ठीक है, स्ट्रासबर्ग में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो साखारोव प्राइज जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 1988 में। ठीक है, और ये जो है आपको इंडिविजुअल को दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। अभी देख लिए हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। और ये फाउंड कब हुआ था यूरोपियन पार्लियामेंट? 1958 में। और साखारोव फ्रीडम प्राइज कब शुरू हुआ था? 1988 में। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, और हम लोग कुछ देखते हैं पोस्ट जो फेमस जो पर्सनालिटीज़ थे जो जिनको कि साखारोव प्राइज़ मिला है। ठीक है, उनमें से आपको एक नेल्सन मंडेला मिल जाएंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, और दूसरे मिल जाएंगी आपको मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं। ठीक है, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा स्टेट जो है, स्टेट कैबिनेट जो है वो एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने का ये किया है अनाउंसमेंट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन बी कर्नाटका है सही आंसर। कर्नाटका के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटका के सीएम अभी कौन है? तो बसवराज बोम्मई। ठीक है, याद रखेंगे। और इनके गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि ये इसमें जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है, इसमें 2% जो है वो एससी को के लिए बढ़ाया जा रहा है और 4% जो है वो आपको एसटी के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये रिजर्वेशन बढ़ाने से जो टोटल जो है वो आपको 103 कम्युनिटीज़ को, एससी के कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा और टोटल 56 एसटी के कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा। तो ये एक्स्ट्रा था। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे, ठीक है, जानेंगे रिजर्वेशन के कुछ बैकग्राउंड मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में, क्योंकि रिजर्वेशन जो है इंडिया में बहुत ही एक हॉट टॉपिक हमेशा रहता है। तो हम लोग उसके रिजर्वेशंस के कौन कौन से केसेस हुए हैं या फिर पीछे बैकग्राउंड किस तरह से रिजर्वेशन जो है इवॉल्व हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो रिजर्वेशन जो था, सबसे पहले आपको फर्स्ट केस जो आया था वो था आपका, बताइए, वो था आपका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्रई राजम। ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्रई राजन। ठीक है, ये जो केस था वो आपको 1951 में था। ये आपको रिजर्वेशन के खिलाफ के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बाद था। तो इसमें जो था आपको रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद मेन दूसरा आया आपको ओबीसी के लिए मंडल कमीशन। याद रखेंगे मंडल कमीशन कब आया था? बताइए।
तो मंडल कमीशन आपको आया था 1991 में, ठीक है। और मंडल कमीशन में ही 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को दिया गया था और उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया था। किस केस में? तो इसके बाद आया था आपको इंदिरा सावनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी, ठीक है, इंदिरा साहनी केस ये कब आया था? तो 1992 में, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें मंडल कमीशन के जो 27% दिया हुआ था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद फिर एक केस आया था 2006 में जिसका नाम था आपको एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। याद रखेंगे ये सब केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस ये आया था आपको 2006 में, ठीक है। तो ये जो था ये आपका इम्पोर्टेंट जो केसेस थे रिजर्वेशन से रिलेटेड उनके बारे में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर विमल जलान। विमल जलान कौन है? तो ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए और हम लोग इसके बारे में देखते हैं, मीन्स 2022 के इम्पॉर्टेंट कुछ, ठीक है, बुक और ऑथर्स के बारे में। तो सबसे पहले साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं डॉक्टर मुंजपड़ा कालू भाई, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे हैं द हीरो ऑफ टाइगर हिल, इनके लेखक कौन है? तो सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लता सुरगथा, ठीक है, लता सुरगथा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया है? यतेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट देखते हैं मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, तो इनके लेखक कौन है? तो जीवेश नंदन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंडियाज़ इकॉनमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, इसके कौन लेखक हैं? तो पुलापरे बालाकृष्णन, याद रखेंगे कौन? पुलापरे बालाकृष्णन। नेक्स्ट है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स, ठीक है, इनके कौन हैं? तो सानिध्य शर्मा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड, तो इसके आंसर कौन है? ऑथर कौन है? तो फैजल फारूकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज काशी तमिल संगमम प्रोग्राम, ठीक है, संगमम प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, ऑर्गेनाइज किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये जो है नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले मंथ जो होगा नवंबर में, ठीक है, और ये कहाँ होगा? तो वाराणसी में होगा, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो है हमारे जो काशी और तमिल मीन्स नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो रिलेशन पहले चलता था, मीन्स कल्चरल जो एक्सचेंज होता है उसको बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कौन है बताइए मिनिस्टर? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हैं जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी। और ये जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ही है, टूरिज़्म के भी मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? तो अर्जुन मुंडा, ठीक है। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम सब जानते हैं अमित शाह, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसके भी मिनिस्टर हैं अमित शाह, ठीक है। चलिए तो ये अगले मंथ 16 नवंबर से शुरू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फार्मूला 1 रेसर विंस यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। ये जो है ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो नीदरलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का आज मैच हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ये जो है, ठीक है, ये जो है इस साल के 13th प्राइज जीते हैं, ठीक है, मीन्स 13th ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, एक साल में। चलिए इस और कुछ इस साल के हम लोग देखते हैं। और ये किस टीम से खेलते हैं? तो ये रेडबुल से खेलते हैं, ठीक है, रेडबुल के रेसर हैं। चलिए
तो इस साल के हम लोग देखते हैं जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उनके विनर कौन कौन है। तो यहाँ याद रखिएगा कितने टोटल मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं, तो टोटल 13। ठीक है, तो याद करने के लिए ये ज़रूरी है कि कौन कौन सा वो नहीं जीते हैं, वो अगर याद हो जाए तो हम लोग को सारा याद हो जाएगा। बट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन, ये कहाँ के, न्यूजीलैंड के। चलिए सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, तो सर्जियो परेज, ये कहाँ के हैं, तो मैक्सिको के। नेक्स्ट देते हैं कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये मैक्स वर्स्टैपेन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, तो मैक्स वर्स्टैपेन। इसे याद करेंगे और अपने नोट में नोट कर लेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट मैं कहूँगा अगर आप नोट्स बुक में लिखते जाएंगे तो लिखने से जो दिमाग में बैठता है, इमेज बनता है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मियामी ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्स वर्स्टैपेन। इमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये भी मैक्स वर्स्टैपेन। आगे देखते हैं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, तो ये भी मैक्स वर्स्टैपेन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्टैपेन, सब है। तो इसे आप देख सकते हैं लास्ट में कौन नहीं जीते हैं, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये सर्जियो परेज। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीते हैं चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, तो ये इसे आप याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ भी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेक्लर्क। तो चार्ल्स लेक्लर्क जो है वो टोटल 3 जीत चुके हैं, और सर्जियो परेज 2, और जितना भी है वो मैक्स वर्स्टैपेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जयपुर एयरपोर्ट गेट्स लाइसेंस फ्रॉम डीजीसीए इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए जयपुर स्टेट जो है, एयरपोर्ट जो है वो किस स्टेट में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में मिला है। डीजीसीए का क्या होता है फुल फॉर्म, तो डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्टोरेट, ठीक है, जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन। और सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, मैं भी मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उड़ीसा के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, बताइए। तो उड़ीसा के सीएम है आपको नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है, तो गणेशी, ठीक है, लाल, ये याद रखेंगे। महाराष्ट्र के कौन है सीएम, तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, और गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, बताइए। तो महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए आपके, महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह, ठीक है, कोश्यारी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। और आंध्र प्रदेश के कौन है, तो आंध्र प्रदेश के हैं जगन मोहन रेड्डी, ये हो गए सीएम आपके। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, WB हरिचंदन। ठीक है, हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखेंगे सारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है आपको उड़ान स्कीम के, ठीक है, उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। ठीक है, उड़ान स्कीम जो है वो कब आया था, तो उड़ान स्कीम 2017 में आया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कंपाइल्ड एंड एडिटेड न्यू बुक द कॉर्बेट पेपर्स। ठीक है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर। कौन, तो अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर जो है ये दोनों मिलके कॉर्बेट पेपर्स को लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा जिम कॉर्बेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1936 में इसका नाम जो था वो था आपको हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल, ठीक है, पार्क। और ये जो था इंडिया का फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क था। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। फिर जब इसका जो था 1956 में फिर नेम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वेयर पिनाकी चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली। बताइए पिनाकी चौधरी कौन थे जिनका अभी ही निधन हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, फिल्म डायरेक्टर। ठीक है, ये जो थे ये फिल्म डायरेक्टर थे। कौन, तो बंगाली लैंग्वेज के फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, और इनको जानते हैं 2 बार 2 टाइम्स नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है।
नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। और कब कब मिला, तो 1996 में और 2007 में इन्हें 2 बार मिल चुका है, ठीक है। इनका निधन किस कारण से हुआ, तो इनको हो गया था लिम्फोमा डिजीज़, ठीक है, ये एक तरह का कैंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट, ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन विच स्टेट, किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम, ठीक है, याद रखेंगे असम में ये शुरू किया गया है, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो असम गवर्नमेंट और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एड के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। ये लोगों में, खासकर किसानों में, बिजनेसमैन में, सभी लोगों में जो है जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है कि सिर्फ फॉरेस्ट में एफॉरेस्टेशन लाने से ही चेंजेस नहीं आएंगे, हमें अपने घर आसपास के इन्वायरमेंट में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे ही हम लोग का जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन वॉन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022, बताइए 2021-22 के लिए किसे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मद्रास, आईआईटी मद्रास को, ठीक है। चलिए आईआईटी मद्रास को ये दिया गया है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास, ये जो देखते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो सबसे पहले किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको कुछ लोग जैसे होते हैं जो क्रिएटिविटी करते हैं, मीन्स इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, वो अपना कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, वो अपना कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, तो उसको वो जो अलग अपना करते हैं उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और उसके सेव के लिए, मीन्स उसको बचाने के लिए, ये नहीं कि हम आज सॉफ्टवेयर बनाए तो दूसरा को इसका कॉपी कर ले, तो उससे बचाने के लिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। गलत पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इंस्टीट्यूशन वॉन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022, बताइए 2021-22 के लिए किसे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड से नवाजा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी एक एग्जाम्पल की तरह अगर बताएं तो मान लीजिए अगर आप कोई एक मशीन बनाते हैं, ठीक है, मशीन बनाए और आप बहुत मेहनत किए, एक मशीन बनाए, साइंटिस्ट जो है बहुत मेहनत किया, एक बीज बनाए और उसको जो है अपने क्रिएटिव थ्रू बनाया, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, जो अपने दिमाग से बनाया गया हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। तो यही जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। उसको में जो है सबसे ज़्यादा आईआईटी मद्रास को दिया गया, क्योंकि ये आप इधर भी बहुत सारे न्यूज़ में सुन रहे हैं, आईआईटी मद्रास जो है हर चीज़ में आगे अग्रिम है, काम करते रहता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं आपके पीयूष गोयल, ठीक है, याद रखेंगे ये हैं पीयूष गोयल। चलिए हम लोग आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ जान जाते हैं। तो NIRF जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो था, इसमें 2022 में, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे रहा है। और देखते हैं आईआईटी मद्रास जो है एक चीज़ लॉन्च किया है, पिवोट, ठीक है, ये क्या है, तो ये है AI बेस्ड, ठीक है, टूल, जिससे कि हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, टूल टू डिटेक्ट, ठीक है, कैंसर, याद रखेंगे। पाइवट जो है वो एक AI बेस्ड टूल है जिससे कि कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। एक और चीज़ ये लोग लॉन्च किए, क्या किए, होमोसेप, ठीक है, ये एक रोबोट है जो कि सेप्टिक टैंक्स को साफ करेगा, ठीक है, रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक, ठीक है। तो ये था, देखिए कि हर चीज़ में बहुत, ये तो छोटा सा एक चीज़ था, लेकिन आईआईटी मद्रास जो है बहुत सारे सालों से वो काफ़ी चीज़ में इन्वेंशंस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिस कारण से इन्हें नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2 साल लगातार दिया गया है, ठीक है। तो ये था आज का आपका 27 तारीख का। चलिए अब हम लोग रिवीजन करेंगे 26 तारीख का, ठीक है, 25 और 26 का जो था क्वेश्चन उसका रिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट
पहला बताइए, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटीज़ इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड, तो ये आपका हो गया मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, तो इसका सही आंसर है युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये कब मनाया जाता है, तो ये भी 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर कौन सा दिन, तो वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, UNHRC अपॉइंटेड होम द फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट इंडियन एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म एंड रिलेटेड इंटॉलरेंस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अश्विनी KP। ठीक है, अश्विनी KP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, तो ऋषि सुनाक। ठीक है, और UK के ये होम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो UK के होम मिनिस्टर बने हैं सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, कौन बने हैं, तो सुएला ब्रेवरमैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑनेस्टी शॉप्स हैव बीन ओपन इन विच स्टेट, बताइए, तो ये है केरला में ऑनेस्टी शॉप खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्लोबल कंपनी इज फाइंड विथ ₹1337 करोड़ फॉर एब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन, तो इसका सही आंसर है गूगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच पर्सन सेट टू बिकम फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन US करेंसी, तो अन्ना मे वोंग। कौन, तो अन्ना मे वोंग। नेक्स्ट देखते हैं, दायत्रिक मैस्टीज वो हु पासेज अवे रिसेंटली वॉज ओनर ऑफ विच Formula 1 टीम, बताइए, तो इसका सही आंसर है रेड बुल। ठीक है, तो ये आपका 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरह का हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।